मेरा नाम देवेंद्र है और मैं सर का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मौका दिया आप लोगों के बीच में बात करने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, आईएमसी के बारे में। मैं उससे पहले मैं अपना थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम देवेंद्र मौर्य है और मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने पढ़ाई कर रखी है। मैंने एमएससी किया हुआ है। प्लस डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले भी मैं करीब-करीब 3 कंपनियों में मैं वर्क कर चुका हूँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भी मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मेरी चौथी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की। तो आज हम लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, खेती-बाड़ी के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से हम अपने बिज़नेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं, उनको हम कैसे अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, खेती खेती क्या होती है या खेती बाड़ी हम आज जो हमारे किसान भाई हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, आज किस तरह से कर रहे हैं, आज से 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले वो कैसे कर रहे थे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारे देश की 70% जनसंख्या गांव में रहती है। खेती बाड़ी पर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो खेती बाड़ी पर निर्भर है। लेकिन मेरा मानना है कि हम 70% नहीं, 100% लोग खेती बाड़ी पर ही डिपेंड है, क्योंकि सभी लोग उन अनाजों को खा रहे हैं जो हमारे किसान भाई उगा रहे हैं। हमारे किसान भाई हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें 23% तक वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आज जो है वो जो किसान है वो मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब कि वो आधुनिक खेती कर रहा है। आप देखें तो आज से 30 साल 40 साल 50 साल 100 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस समय पर आज की तरह सुविधाएं नहीं थी। आज की तरह वो मशीनों का उपयोग नहीं करता था। आज की तरह वो उन्नतशील बीज का उपयोग नहीं करता था। लाइए जानते हैं कि पहले किस तरह से, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जानेंगे। सिंपल सी बात, अगर हम देखें तो पहले किसान बौरानी खेती करता था। बौरानी खेती किसे कहते हैं? जब किसान 6 महीने तक खेत को खाली रखता था और 6 महीने खेतों को वो फसल लेता था। फसल क्यों लेते हैं, या फिर अगर हम बात करें अनाज की क्यों आवश्यकता है, इसका बहुत ही सिंपल है। पोषक तत्व चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं और वो सारे के सारे पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद है और उनको हम बीज डालकर ही पोषक तत्वों को बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले क्या था कि 6 महीने खेत किसान खाली रखता था तो उसमें पोषक तत्व डालता था, फिर उसमें बीज डाल करके वो पोषक तत्व बाहर निकालता था। ये हमारे यहाँ पर 1960 के दशक के पहले होता था, लेकिन बहुत सारे रीजन ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी होता है। लेकिन 6 महीने, अगर आज आप ये सोचिए कि अगर आज इस समय पर अगर 6 महीने को खाली छोड़ दिया जाए और 6 महीने फसल लिया जाए तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हम पैदावार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो 1960 के दशक में हमारे देश में एक क्रांति आई जिसको बोलते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये खेती से संबंधित थी और इसी मतलब हरित क्रांति से ही, उस समय से ही आज हम बेहतर खेती कर रहे हैं। हुआ क्या, हरित क्रांति में ऐसी क्या चीजें थी जिनकी वजह से फसल की पैदावार बढ़ गई? जब किसान पहले बौरानी खेती करता था, देसी खेती करता था, तो उसकी फसल उतनी ज्यादा बेहतर नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास सिंचाई के साधन नहीं थे, उसके पास अच्छे तरह के बीज नहीं हुआ करते थे, उसके पास मशीनरी नहीं थी। लेकिन आज जो हमारे किसान भाई हैं वो बेहतर कर पा रहे हैं। क्यों बेहतर कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अच्छी फसल की पैदावार ले रहे हैं। कैसे? बहुत ही सिंपल, अगर हम देखें वो किस तरह से कर रहे हैं। यहां पर हम जानेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं वो हरित क्रांति से उनको फायदा क्या हुआ। हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति में कुछ चीजें आई जिनकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो फसल थी वो पैदावार बढ़ गई। जैसे मुख्य रूप से रासायनिक खादों की अगर हम बात करें तो रासायनिक खाद आया। रासायनिक खाद की वजह से क्या हुआ कि रासायनिक खाद 3 तरह के मुख्य रूप से बनाया गया। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को वैज्ञानिकों ने इसको केमिकल के रूप में तैयार किया और इसको खेतों में इस्तेमाल किया।
इसको खेतों में इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो फसल थी उसकी पैदावार बढ़ गई। और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं, कीटनाशक दवाइयों को उन्होंने जाना हरित क्रांति के द्वारा। साथ ही साथ आज के टाइम में आप देखते हैं कि बहुत सारे हम हाइब्रिड सीड यूज करते हैं, जिसको उन्नतशील बीज भी हम बोलते हैं। तो बीज की वजह से भी हमारी फसल की पैदावार बढ़ी। प्लस पहले किसान एक ही फसल लेता था, लेकिन आज हम लगातार फसल ले रहे हैं। तो ये हरित क्रांति की वजह से आज हम इतना बेहतर कर पा रहे हैं। हमारे देश में एक ऐसी भी स्थिति थी कि हरित क्रांति से पहले कि हमारा देश भूखमरी की स्थिति में था। हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, हम दूसरे देशों से अनाज को मंगाते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अनाज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अनाज के मामले में अगर हम बात करें तो आज हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। गेहूं है, धान है, दलहन की फसलों के पैदावार के मामले में पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। साथ ही साथ गेहूं और मूंगफली की पैदावार के मामले में भी हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। तिलहन की फसल की पैदावार की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। मशीनरी के मामले में आज हम 4th नंबर है पूरे वर्ल्ड में, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है। आज हम दूसरे देशों से अनाज को मंगाते नहीं है, एक्सपोर्ट करते हैं, हम भेजते हैं दूसरे देशों में। वो किसकी वजह से है, वो हरित क्रांति की वजह से। इसी वजह से आज हमारे किसान भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या के लिए आज हम अनाज अपने ही देश में उगा पा रहे हैं। अगर हम बात करें दुनिया के एक्सपोर्ट मार्केट में तो हम टॉप 10 पर आते हैं, जो बहुत बड़ी बात। एक ऐसा समय था जब हम भुखमरी की स्थिति में थे, लेकिन आज एक ऐसा समय है जब हम दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास और भी संभावनाएं हैं, हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम हरित क्रांति के बाद से या पिछले 50 सालों से हमारे किसानों ने सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी अधिक पैदावार। और अधिक पैदावार को लेने के लिए किसान ने क्या किया, अपने खेतों में जो रिकमेंडेड था, जो वैज्ञानिकों ने कहा था कि इसको हमें यूरिया डीएपी को एक लिमिट में डालना है, उसको हमने अनलिमिटेड कर दिया। उसकी मात्रा को हम लगातार बढ़ाते गए, जिसकी वजह से आज हमारे किसान भाई अपने खेतों में बहुत अधिक केमिकल की मात्रा को उपयोग कर रहे हैं। और पिछले 50-60 सालों में जहां शुरुआत में था कि हमें एकड़ में 7 kg तक इस्तेमाल करना था, 7 से 10 किलो तक, आज हम वहीं पर 200 किलो तक पर एकड़ के हिसाब से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। तो केमिकल की वजह से अगर हम देखें तो आज हमारे भारतीय कृषि में बहुत सारे चैलेंजेस भी हो गए। हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो लगातार कम हो रही है, क्योंकि कॉलोनियां बन रही है। आपने देखा होगा कि आपका जो शहर है वो पहले, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले छोटा हुआ करता था, लेकिन आज वो बड़ा हो गया। तो कृषि योग्य भूमि लगातार कम हो रही है, कॉलोनियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है उसके लिए हम कैसे और ज्यादा बेहतर करें। क्योंकि हमें एक हरित क्रांति हमने यूज कर लिया है, अब हमें दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है, ताकि हम अपनी फसल को जहां पर हमने 1 क्विंटल से 10 क्विंटल किया, आज हमें जरूरत है कि हम उसको 20 क्विंटल करें, 30 क्विंटल करें, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। और साथ ही साथ आज जो सब्जियां हैं, अनाज हैं, वो जहरीले हो चुके हैं। आज हम खेतों में सिर्फ जहर डाल रहे हैं, सिर्फ अंधाधुंध, हमारे किसान भाई अंधाधुंध खेतों में डाल रहे हैं जहर, और जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में आ रहा है और हम बीमार हो रहे लगातार। इसी वजह से आज हम फिर से आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हमारे जो भी हम किसान की बात करें, अगर हमारे जो किसान भाई हैं उनकी सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो केमिकल की वजह से है, कीटनाशक दवाइयों की वजह से है, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से है। यहां पर हम कम कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट को किसी किसान के पास लेकर के जा रहे हैं तो हमें किसान की परेशानियों के बारे में पता होना चाहिए, और हमें प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं उनकी हम किन तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो यहां पर हम परेशानियों के बारे में बात करेंगे और फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की सहायता से किसानों की परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। यहां पर अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है वो है उसका इन्वेस्टमेंट, उसकी लागत बहुत बढ़ गई।
अगर लागत की बात करें तो आप देखें लागत कहां कहां पर किसान लगाता है, बहुत ही सिंपल, यूरिया में डालता है, डीएपी में डालता है, कीटनाशक दवाइयों में डालता है, जुताई करता है, बुआई करता है, बीज के लिए, हर एक चीज के लिए किसान को खर्चा करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा उसका खर्चा लगता है केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक दवाइयों के लिए, क्योंकि किसान अंधाधुंध इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो किसान जो है यहां पर केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि कीटनाशक दवाइयों के लिए और जो रासायनिक खाद है उनके लिए वो अपने खर्चे को कम कर सकता है। अगर किसान अपने खेतों में ज्यादा केमिकल डालता है तो उसके खेतों में, फसलों में रोग ज्यादा आते हैं। रोग बहुत तरह के होते हैं, फफूंदी के कारण होते हैं रोग, बैक्टीरिया की वजह से रोग होते हैं, कीड़ों की वजह से रोग आते हैं, और फिर किसान को कीड़ों को नष्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो आज किसान की मिट्टी है वो लगातार कमजोर होती जा रही है, उसकी गुणवत्ता कमजोर होती जा रही है, उसमें नमी कम हो गई है, उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई। अगर आप आज से 20 साल 30 साल पहले की अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा खेतों में पहले केचुए हुआ करते थे, लेकिन आज केचुए ना के बराबर है। हमने जैसे ही यूरिया डीएपी का अपने खेतों में इस्तेमाल किया वो सारे के सारे नष्ट हो गए और उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, और किसानों ने क्या किया, केमिकल की मात्रा को बढ़ा लिया। अब यहां पर अगर हमारी मिट्टी जो है उसको जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे, उसको स्वस्थ नहीं करेंगे, तब तक हमारे किसान भाई अधिक से अधिक पैदावार, स्वस्थ पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो मिट्टी को यहां पर हमें स्वस्थ करना है, हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है स्वस्थ करना है। आज किसान क्यों जैविक की तरफ जा रहा है, क्यों हम किसानों को जैविक के लिए जागरूक कर रहे हैं, क्यों हम जैविक की तरफ जा रहे हैं, क्यों हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, क्यों हम हर्बल की बात करते हैं? इसलिए क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता है। ये हमारे मिट्टी के लिए और साथ ही साथ हमारी फसलों के लिए काम करता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए हमें गोबर की खाद, हरी खादों का और जैविक उत्पादों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो स्वस्थ होती है, और जिससे हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलती है। मिट्टी को मापने का एक तरीका होता है। मिट्टी, जो किसान है वो कभी मिट्टी की टेस्टिंग नहीं करवाता है, तो उसको ये भी नहीं पता चलता है कि जो उसका जो खेत है उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्व डालने हैं, कौन से नहीं डालने। बस किसान को ये पता है यूरिया डालना है, डीएपी डालना है, सल्फर डालना है, जिंक डालना है, इसके अलावा क्या डालना है क्या नहीं डालना है उसको ये पता नहीं। और आज के टाइम में किसान जो है वो कॉम्पिटिटिव हो गया है। पड़ोसी अगर 100 किलो डाल रहा है तो वो 200 किलो डालने की कोशिश करता है, और यहां पर होता क्या है कि उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो हमें मिट्टी की क्वालिटी को सुधारना है। मिट्टी को क्वालिटी को सुधारने के लिए हमें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। मिट्टी को मापने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं पीएच वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका एक पैमाना होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है, और अगर इसका पैमाना अगर 6 से 7 के बीच में होता है तो हमारी मिट्टी स्वस्थ होती है। बहुत ही सिंपल। आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होना चाहिए, अगर हाई हो जाएगा तब भी बीमार, लो हो जाएगा तब भी बीमार। तो वैसे ही हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू है, नॉर्मल होना चाहिए, अगर कम हो जाएगा तब भी हमारी मिट्टी बीमार होगी और ज्यादा हो जाएगा तब भी बीमार होगा। तो अगर कम कब होता है, जब हमारे किसान भाई अपने खेतों में ज्यादा यूरिया डालते हैं तो कम हो जाता है, ज्यादा डीएपी डालते हैं तो ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर हमें हमारे जो किसान भाई उनको कम से कम इसको प्रयोग करना चाहिए ताकि मिट्टी का सुधार हो। तो अगर हम इन सारी चीजों को कर लेते हैं तो जो हमारी फसल है उसकी उपज बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो भी परेशानियां हैं हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे जब प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ये कैसे कैसे किस किस तरह से दूर करेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज रासायनिक खेती, सिर्फ किसान जो है वो रासायनिक खेती पर ही निर्भर है, वो लगातार रासायनिक खेती ही कर रहा है। और आप देखें क्या क्या अपने खेतों में वो डालता है, यूरिया है, डीएपी है, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास और बहुत सारे तरह के छिड़काव, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, कीटनाशक, ये सारे के सारे जहर है, ये केमिकल है। कहते हैं एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम खेतों में जहर डालेंगे तो हमें जहर ही मिलेगा, अगर हम अमृत डालेंगे तभी तो हमें अमृत मिलेगा, और जैविक करेंगे, केमिकल नहीं डालेंगे तो हमारे शरीर में आएगा। तो यहां पर रासायनिक खेती के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। हम देख रहे हैं कि आज हमारे समाज में बहुत सारी बीमारियां हैं, लोगों में बीमारियां, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े, कैंसर एक जो है बीमारी जो है वो कॉमन बीमारी हो गई है, बहुत सारा लोगों को कैंसर हो रहा है, और साथ ही साथ इसका दुष्प्रभाव हमारे पूरे पर्यावरण को होता है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक पिक्चर है,
इसमें यह दिया गया है कि किसान जब अपने खेतों में स्प्रे करता है, यूरिया डीएपी डालता है, तो जब बारिश होती है तो वो बह करके नदी नालों में जाता है और साथ ही साथ रिस्क करके, लीच करके वो जमीन की मिट्टी में भी जाता है, जिससे आज पानी दूषित हो गया है। अगर पानी दूषित होता है, हमारे जल स्रोत दूषित होते हैं, उसमें मछलियां, जो जलीय जंतु होते हैं वो भी दूषित होते हैं। किसान जब स्प्रे करता है तो पूरा जो हमारा एयर, जो हवा है वो भी दूषित होती है और वो सारी चीजें हमारे पास आती हैं। हम मछलियां खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम फसलों की जो फसलें हैं, सब्जियां, अनाज, सब हम खा रहे हैं और वो हमारे शरीर में आ रहा है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हमारे किसान भाई ऐसे बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो मिट्टी में लगातार 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक बना रहता है और वो खत्म ही नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है, केमिकल का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है और ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, आज हमें पता चल गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें दूध दूध की अगर हम बात करें तो हम सभी लोग दूध को पीते हैं, हम यूज करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट किसी ना किसी तौर पर हम यूज करते हैं। तो आज के टाइम में जो किसान चारा उगा रहा है वो भी पशुओं में जा रहा है, कीटनाशक जा रहा है और पशु भी बीमार हो रहा है, पशुओं को भी जहरीला चारा मिल रहा है और उनसे जो दूध आ रहा है वो हम पी रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं और हमको भी जहर मिल रहा है। तो क्या भविष्य यही होगा? भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य क्या है? वो जैविक खेती की। हमें जैविक खेती अपनाना पड़ेगा, जैविक खेती करना पड़ेगा। जैविक खेती का मतलब बहुत ही सिंपल है, जहां पर हम जहर का प्रयोग ना करें खेती बाड़ी के लिए, उसी को हम बोलते हैं जैविक खेती। आप देसी खेती बोल सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, हमारे जो किसान की जो पैदावार बढ़ाना चाह रहा है वो पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही साथ वो स्वस्थ होगा। सिंपल। अगर हम देखें तो उद्देश्य क्या है? हमारे किसानों को जागरूक करना कि वो केमिकल का उपयोग कम करें या केमिकल का उपयोग बिल्कुल ना करें, ताकि उनकी जो मिट्टी है वो सुधार हो, प्लस हमारे जो पशु हैं उनको जहरीला चारा नहीं मिलेगा, प्लस हमारे शरीर तक भी जहर नहीं आएगा। इससे फायदे क्या होते हैं? हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ती है। किसान जो सिंचाई करता है बार बार वो नहीं करना पड़ता है। किसान जो रासायनिक खादों पर निर्भर हो गया है उसको ज्यादा निर्भरता नहीं होगी, तो मतलब उसका खर्चा भी बचेगा और जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। हमारे जो जलीय स्रोत हैं वो भी दूषित नहीं होंगे। साथ ही साथ जो हमारी किसान भाइयों को लगातार अपने खेतों में सिंचाई करनी पड़ती है, या आप कह सकते हैं मिट्टी हमारी जो लगातार सख्त होती जा रही है, उसके लिए भी बेहतर होगा। प्लस पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत ही बेहतर होगा, ये किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। प्लस हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आज के टाइम में जो जैविक अनाज है, जैविक सब्जियां हैं, उनकी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। अगर वो उसका उगाते हैं और वो मार्केट में डायरेक्ट सेल करते हैं तो उनको अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो यहां पर हमारा जो भविष्य है वो जैविक का है और आज से अगर हम जैविक करते हैं, हम किसानों को जागरूक करते हैं, या हम अगर खेती कर रहे हैं तो हम अपनाते हैं, तो बहुत अच्छा है। और ये हमारे परिवार के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे गांव के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है। और आज नहीं तो कल ये आप जान लीजिए कि पूरी तरह से कंप्लीटली जो रासायनिक खाद है, ये पेस्टिसाइड है, ये बैन होगा। और हम लोग अवेयर हो रहे हैं, हम लोग खुद ही इसको यूज नहीं करेंगे। और ये कब करेंगे? जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। साथ ही साथ आप देखें तो आज के टाइम में पहले हम क्या करते थे? कीड़ों को मारने के लिए, रोगों को रोकने के लिए केमिकल कंट्रोल करते थे, मतलब केमिकल डाल करके उस रोगों को रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन आज हम बायो कंट्रोल करते हैं, हम जैविक प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करके जो हमारे फसलों में रोग लगते हैं उनको हम करते हैं, यानी कि जैविक नियंत्रण, जिससे हमारी फसल अच्छी है। तो आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी है और ये प्रोडक्ट, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें भी ये खूबी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें फसलों में जो रोग लगते हैं उनसे हमारी फसल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। कवक रोग और जीवाणु रोग ये हमारे फसलों में बहुत अधिक लगते हैं, 60% तक। तो इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आजकल के टाइम में क्या है कि रोगों को भी हम जैविक की सहायता से रोक सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हमारे किसानों को इतने केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो धीरे धीरे कम करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे खेत से पूरी तरह से केमिकल खत्म भी हो जाएगा। और साथ ही साथ हम किसानों को, अगर हम ये करते हैं तो किसानों को बहुत अवसर भी देते हैं। हम तो एक अवसर ये देते हैं कि किसान, जो हमारे किसान भाई हैं, वो बिजनेस में आ सकते हैं,
प्लस जो जैविक हैं वो उससे लागत कम होगी, ये फसलों के लिए उपयोगी होगा, हमारी मिट्टी के लिए स्वस्थ होगा, और साथ ही साथ जो उनकी पैदावार है वो भी बढ़ेगी। किसान का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उसकी लागत कम लगे और उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए, पैदावार बढ़ जाए। तो यहां पर ये दोनों हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये काम करने में मदद करते हैं। तो हम जानेंगे जो हमारे प्रोडक्ट हैं इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये प्रोडक्ट है क्या, इनसे फायदा क्या होगा। प्लस अभी आप जैसा कि सर ने भी बोला कि अभी जो जून का महीना चल रहा है और धान की खेती अब लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि बहुत जगह पर इसकी पौध डालना शुरू कर दिया है किसान ने, और ये 20 तारीख से 30 तारीख से जो है यूपी की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से धान लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी अगर हम अपने इन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो हम बहुत बेहतर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये पीक सीजन है। तो हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक तो प्रोडक्ट हमारे पास पहले से है और दूसरा हमारा एग्रो एक्टिवेटर है जो आपको 10 तारीख तक आपके टीडी पर, एसडी पर अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रोडक्ट की तरफ और जानेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमारे किसानों की परेशानियों के बारे में हमने जाना, ये कैसे उनको दूर करेगा और कैसे हमारे किसानों की मदद करेगा हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें तो जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है। पहली बात तो हर्बल है, जैविक है, और ये हमारे मिट्टी के लिए, हमारी फसलों के लिए, हमारी सेहत के लिए, सभी चीजों के लिए बेहतर है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, नेचुरल चीजों से बना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो एलोवेरा का लगभग हर जगह पर यूज करती है। तो यहां पर भी हमारे एग्रो ग्रोथ बूस्टर में भी एलोवेरा है, हिमालयन बेरी है, नीम है, आंवला है, और साथ ही साथ इसमें काऊ यूरिन है, गौमूत्र। तो हम जानते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं और ये कैसे हमारी मिट्टी को बेहतर करेंगे और कैसे हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेंगे और कैसे हमारी फसलों में रोगों को भी कंट्रोल करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जैसे हमारे शरीर को बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी मिट्टी को भी जरूरत होती है और हमारे फसलों को भी जरूरत होती है। मिट्टी में नहीं होगा तो फसल में नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें मिट्टी से आ रही। तो हमारी मिट्टी का भी सुरक्षित होना जरूरी है और उसमें भी पोषक तत्वों की मात्रा होना जरूरी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रकृति का नियम है वो है गिव एंड टेक। जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। हम जितना देंगे उतना ही मिलेगा। हम जहर डाल रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश डाल रहे हैं, वही मिलेगा। जिंक नहीं मिलेगा हमको कैल्शियम नहीं मिलेगा, हमको आयरन नहीं मिलेगा, हमको मैग्नीज नहीं मिलेगा। अगर हम नहीं डालेंगे तो हमें वो चीज लेना है तो डालना पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पर हम जानते हैं एलोवेरा की अगर हम बात करें तो एलोवेरा जो है इसको हम बोलते हैं कंप्लीट फूड, संपूर्ण पोषक तत्व हमारे फसलों के लिए होता है। साथ ही साथ हमारी मिट्टी के लिए उसमें वो सारे तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी फसलों के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक होता है, जिससे हमारी फसलों में ये जो रोग लगते हैं उनको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें जो अगली चीज है लेहबेरी जो है वो भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारी फसलों को और हमारी मिट्टी को बहुत सारे तरह के विटामिन, मिनरल्स और एमिनो एसिड देने में मदद करता है, जिससे हमारी मिट्टी को भी मिलता है और हमारी फसल को भी मिलता है। और ये पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और ये पौधों के विकास में मदद करते हैं। नीम की अगर हम बात करें तो नीम के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको हम बहुत प्राचीन समय से एज ए कीटनाशक, यानी प्राकृतिक रूप से जैविक कीटनाशक के तौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि किसान जब अनाज को स्टोर करता है तो कुछ पत्तियां उसमें तोड़ करके डाल देता है नीम की, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। तो यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है नीम, ये करता क्या है, हमारी मिट्टी में और हमारी फसलों पर, पत्तों पर, फूलों पर, फलों पर, तनों पर जो हानिकारक कीड़े के अंडे होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है और साथ ही साथ कीड़ों से भी रक्षा करने में मदद करता है। आंवला की अगर हम बात करें तो ये हमारी फसलों को विटामिन सी देता है, और विटामिन सी का काम क्या है, फसलों के इम्यून सिस्टम को बेहतर करना, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और साथ ही साथ सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी पत्तियों को, हमारी फसलों को बचाने का भी काम करता है।
तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है हमारी फसलों के लिए। साथ ही साथ इसमें काउ यूरिन है, गौमूत्र जिसको हम बोलते हैं, तो गौमूत्र ये हमारी फसलों को मुख्य रूप से पोषक तत्व देता है, जिसको हम यूरिया और डीएपी के रूप में अपने खेतों में डालते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, ये सारे पोषक। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का वर्क होता है हमारी जो फसल है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिसमें जो हमारी फसल है जिसकी वजह से हरा रंग होता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सूर्य की रोशनी के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके हमारे पौधों के लिए भोजन का निर्माण करता है। फास्फोरस ये जड़ों के निर्माण में मदद करता है, जड़ों को ये विकास करता है, साथ ही साथ शाखाओं को बेहतर करता है। आपने देखा होगा कि किसान एक गेहूं का बीज डालता है लेकिन उसमें बहुत सारी शाखाएं आती है, तो शाखाएं निकालने के लिए फास्फोरस मदद करता है। पोटास की अगर हम बात करें तो पोटास स्ट्रेंथ का काम करता है, तनों को मजबूत बनाने को, सेल्स को मजबूत बनाने के लिए काम करता है, ताकि हवा तेजी से चले तो फसल गिरे नहीं। कैल्शियम का काम है हमारी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं उनको फलों तक, फूलों तक, पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहां पर जो गौमूत्र है वो हमारी फसलों को बहुत ही बेहतर पोषक तत्व देने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि हमारी मिट्टी को स्वस्थ करने में मदद करेगा, और जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार अपने खेतों में केमिकल की मात्रा को यूज करते आ रहे हैं, उन केमिकल को भी धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा, जिससे हमारी मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी। इस प्रोडक्ट को हम हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान गन्ना लगा रहा है, सब्जियां लगा रहा है, अनाज लगा रहा है, फूल की खेती कर रहा है, सब्जियों की खेती कर रहा है, या फिर बागवानी की खेती कर रहा है, हर एक तरह की फसलों में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फलों के और फूलों के विकास में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसको हम किसी भी तरह की मिट्टी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और बेहतर फायदा ले सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस्तेमाल करने का तरीका हमारा बहुत ही बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल करने के तरीके पर ही ये डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट किस तरह से मिले। तो जैसे कि अभी हम जान रहे हैं कि अभी धान की खेती स्टार्ट होगी, तो धान की खेती या किसी भी तरह की अगर हम फसल की बात करें तो कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं किसान का। होता क्या है, पहला काम क्या करता है किसान? पहला काम खेत को तैयार करना, जुताई करना। दूसरा काम बीज लगाना। तीसरा काम पानी डालना, खाद डालना, और जरूरत पड़ने पर फसल पर छिड़काव करना। ये हर एक तरह की फसल हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, सब्जियों की फसल हो, किसी भी तरह की फसल हो, किसान का यही प्रोसेस होता है। खेत को तैयार करना, बीज लगाना, पानी डालना, खाद डालना, और जरूरत पड़ने पर छिड़काव करना। तो हम इसको शुरुआत से इस्तेमाल करेंगे, पहले स्टेप से, यानी कि मिट्टी के उपचार से, जिसको हम बोलते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमें करना क्या होगा? बहुत ही सिंपल। हमें आधा लीटर की बोतल लेनी है एग्रो ग्रोथ बूस्टर की, उसको हमें मिट्टी में डालना है जुताई से पहले, जुताई के बाद, या बुआई से पहले, या बुआई के बाद इसको हमें मिट्टी में ऐड करना है। सिंपल है। हमें करना क्या होगा? हमें गोबर की खाद ले लें या मिट्टी ले लें। मान लीजिए हम क्या करते हैं, 50 किलो गोबर ले लेते हैं, या फिर गोबर, अगर गोबर की खाद नहीं मिलती है, मतलब 1 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। अगर गोबर की खाद नहीं मिलेगी तो हम मिट्टी ले लें, उस दोनों को हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम जुताई से पहले, जुताई के बाद, या बुआई से पहले या बुआई के बाद इसको हम खेतों में बिखेर देंगे। और जब ये मिट्टी में पहुंचेगा तो ये 4 तरह के फायदे करेगा। अब यहां पर इसलिए हमें मिट्टी में डालना है क्योंकि हमारी मिट्टी को स्वस्थ करना है, हमारी मिट्टी को डिटॉक्सिफाई करना है। जब तक हमारी मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तब तक हम अच्छी फसल की पैदावार नहीं ले पाएंगे। मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल अपने आप स्वस्थ होगी। तो 4 तरह के फायदे क्या करेगा? ये हमारी जो मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है उसको नॉर्मल करने में मदद करेगा। हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या को बढ़ाएगा। हमारी मिट्टी में जो रोग हैं, रोग कारक हैं जिनकी वजह से रोग लगते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हानिकारक कीड़ों के अंडे, उनको नष्ट करेगा। और जो चौथा काम है वो क्या करेगा? हमारी मिट्टी में जो किसान इतने सालों से लगातार केमिकल का उपयोग करता आ रहा है
उन केमिकल की मात्रा को भी कम करने में मदद करेगा, जिससे हमारी मिट्टी की सेहत अच्छी होगी और हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार ले पाएंगे। तो यहां पर हमें इस प्रोडक्ट को मिट्टी में भी डालना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फसल की पैदावार ले सके। जब तक हम मिट्टी को स्वस्थ नहीं करेंगे तब तक हमारी फसल बेहतर नहीं होगी। तो मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में ही हमें सब कुछ डालना है, हमें मिट्टी में पानी डालना है, हमें मिट्टी में खाद डालना है, हमें मिट्टी में बीज डालना है, तो मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खेत की मिट्टी का। तो ये हो गया जिसको हम बोलते हैं बीज मिट्टी का उपचार यानी कि सॉइल ट्रीटमेंट। अब दूसरा जो स्टेप है, बीज लगाएगा किसान, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट की सहायता से हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि बीज का उपचार। तो बीज का उपचार बहुत ही सिंपल है, 1 किलो बीज लेना है, उसमें डालना है 10 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को, मिक्स करना है और कुछ समय के लिए 4-5 घंटे के लिए इसको रख देना है छायादार स्थान पर, और उसके बाद इसको हमें बुआई कर देनी है। बुआई करने से फायदा क्या होगा कि हमारे बीज का जर्मिनेशन बेहतर हो, प्लस हमारे बीज में किसी भी तरह का डिजीज नहीं लगेगा, वो उगेगा अच्छा और उसमें किसी तरह का रोग भी नहीं लगेगा। तो हमारी फसल स्वस्थ होगी, पौधा स्वस्थ होगा, जिससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला जो इस्तेमाल करने का तरीका होता है, अब इसको हम स्प्रे करेंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे स्प्रे में। अब तीसरा स्टेप जो होता है, किसान इसको स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के लिए इस्तेमाल करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। 15 लीटर की हमें टंकी लेनी है, उस 15 लीटर की टंकी में हमें 40 से 50 ml तक हमें लेना है एग्रो ग्रोथ बूस्टर को, मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसको छिड़काव कर देना है। अब छिड़काव कब करना है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इसको छिड़काव करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, फसल 4 दिन की है, स्प्रे करवा दिया। मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, कभी भी फसल जब 30 दिन के पहले स्प्रे मत कराइए। जब आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो जाए या 25 दिन के ऊपर हो जाए, तब उसमें हमें स्प्रे करवाना, उससे पहले स्प्रे नहीं करवाना, उससे पहले हमें सिर्फ मिट्टी में ही डालना है। अब जैसे ही आपकी फसल 30 से 40 दिन की फसल हो जाएगी, आपको करना क्या है, 15 लीटर की टंकी लेनी है, उसमें 40 से 50 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालना है, स्प्रे कर देना है। इससे फायदा क्या होगा, हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देगा, पत्तों से, तनों से, साथ ही साथ कुछ मिट्टी में भी जाएगा, प्लस हमारी जो मिट्टी है, हमारे जो फसल है, पत्ते हैं, तने हैं, उन पर अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा उसको कंट्रोल करेगा, या फिर उनमें इन्फेक्शन नहीं लगने देगा, जैसे फफूंदी की वजह से या जीवाणु की वजह से, या अगर पत्तों पर हानिकारक कीड़े कंडे हैं तो उनको ये नष्ट करने का काम करेगा। तो हमारी फसल बेहतर होगी। पहले हमने मिट्टी से दिया पोषक तत्व, अब हम ऊपर से भी देंगे ताकि हमारी फसल बेहतर हो। प्लस ऊपर से स्प्रे करना इसलिए जरूरी है ताकि उस पर डिजीज भी कंट्रोल हो, उस पर किसी तरह का रोग भी ना लगे। प्लस इसको हमें बेहतर करने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए, कि ताकि हमारी फसल स्वस्थ रहे, तो इसको हम 20 से 25 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, फिर से वही प्रक्रिया, 15 लीटर की टंकी लेनी है, 40 से 50 ml तक डालना है और स्प्रे कर देना है, जिससे हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। तो इस तरह से इसको हम स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर फूल का समय है, फल का समय है, तो उसके ग्रोथ के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे फूल लगते हैं गिर जाते हैं, फल लगते हैं गिर जाते हैं, तो अगर फ्लावरिंग से पहले अगर इसको स्प्रे किया जाए, या फ्रूटिंग जब पूरी तरह से फल आ जाए उस समय पर स्प्रे किया जाएगा, तो ये उसको भी ग्रोथ करने में मदद करेगा, जिससे फसल बेहतर। साथ ही साथ इसको हम यूरिया डीएपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लस यूरिया और डीएपी का जो मात्रा है वो भी कम हो जाए। कैसे कम होगा, कितना कम होगा, ये हम अगले प्रोडक्ट में जानेंगे। अगला हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। ये आधा लीटर की पैकिंग में है, आधा लीटर की पैकिंग में है। इसका नाम ही एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ाना, या आप कह सकते हैं कि उसको ज्यादा किसानों का फायदा देना। ये किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड नहीं है और ना ही किसी तरह का ये फर्टिलाइजर है। इसका काम है किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ाना। इसको हम बोलते हैं गुणवर्धक स्प्रे। आपने देखा होगा किसान किसान जो है अपने खेतों में बहुत सारे स्प्रे करता है, पानी डालता है, यूरिया डीएपी डालता है, इसको उसी में मिक्स करना है।
उसमें मिक्स करना है। ये उसकी क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। इसको हम, ये सिलिकॉन बेस्ड होता है, इसको हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं, एडजुवेंट भी बोलते हैं। एडजुवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देना। ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानें। आपने देखा होगा कि जब किसान किसी भी तरह का स्प्रे करता है, किसी भी तरह का जब वो छिड़काव करता है, तो पत्तों पर पानी बूंद के रूप में रुक जाता है, और हवा तेजी से चलती है या बारिश होती है तो दवा धुल जाती है। अभी बारिश का टाइम आ गया है, किसान स्प्रे करेगा, सारा धुल जाएगा। या फिर आप देखेंगे बूंद जो है वो उसका एक लिमिटेड एरिया में रहता है, जहां तक बूंद रहेगी वहीं तक दवा का असर रहेगा, जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवा का असर नहीं होगा। और इसके उसमें होता क्या है, किसान को बार बार छिड़काव करना पड़ता है। आपने देखा होगा किसान बैगन लगाता है, भिंडी लगाता है, टमाटर लगाता है, पता चलता है कि उसमें हफ्ते में 2-2, 3-3 स्प्रे कर देता है, और महीने में 10-10 स्प्रे कर देता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो स्प्रे कर रहा है वो पत्तों पर रुक ही नहीं रहा है, 10% वो रुक रहा है और 90% बेकार हो जा रहा है। इसी वजह से उसको बेकार जो है उसको बार बार स्प्रे करना पड़ रहा है, उसका खर्चा भी लग रहा है, उसकी मेहनत भी लग रही है, और जो डिजीज कंट्रोल के लिए वो करता है उसका पूरा फायदा भी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही इसको किसान किसी भी तरह के छिड़काव में ऐड करेगा, मिला देगा एग्रो एक्टिवेटर को, इसका काम है बूंद के बनने की प्रक्रिया को खत्म कर देना, मतलब फैला देगा। ये करता क्या है, ये ड्रॉप के सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है, जिससे बूंद बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, और जो दवा होती है वो पत्तों पर पूरी तरह से फैल जाती है, बूंद फैल जाती है और पत्ते के ऊपरी परत में पेनिट्रेट कर जाती है, जिससे दवा लंबे समय तक पत्तों पर रहती है और किसान को कम छिड़काव करना पड़ता है। इसको किसान ने स्प्रे किया, अगर घंटे भर के बाद अगर बारिश भी आ जाएगी तो दवा धुलेगी नहीं, मतलब किसान की मेहनत नहीं धुलेगी, उसका पैसा नहीं धुलेगा। इसको बस किसान को करना क्या है, इसको जो भी प्रोडक्ट है, जो भी किसान खेतों में स्प्रे कर रहा है, पानी डाल रहा है, यूरिया डीपी डाल रहा है, उसमें इसको ऐड कर देना है, उसमें इसको मिक्स कर देना है, उसकी क्षमता को बढ़ा देगा। अगर हमारे किसान भाई, अगर आप किसी को एग्रो ग्रोथ बूस्टर भी स्प्रे करवा रहे हैं तो उसमें इसको ऐड कर देना, मिक्स कर देना। इसको किस तरह से मिक्स करेंगे, कितना मिक्स करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अब हमारे किसान भाई इसको अगर स्प्रे में करते हैं तो 30-40% अपना उनका लागत कम हो जाएगी। अगर वो इसको सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए, ये करता क्या है, हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। हमारी मिट्टी जो इतनी सख्त होती हो गई है यूरिया डीएपी की वजह से, उसको बेहतर करने में मदद करता है, उसको भुरभुरा करने में मदद करता है, जिससे हमारी मिट्टी बेहतर होती है। साथ ही साथ इसको हमारे किसान भाई हर एक तरह की जो है सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, स्प्रिंकलर कर रहे हैं, या फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, तो वहां पर कर सकते हैं। आपने देखा होगा होता क्या है, अभी जो फसलें लगेंगी, धान में किसान को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, सब्जियां लगाता है उसमें भी पानी की जरूरत होती है। सारे किसानों के पास अपना ट्यूबवेल नहीं होता है जिससे वो पानी डाल सके, और वो जिनके पास अपना ट्यूबवेल नहीं होता वो क्या करते हैं, पड़ोसी के ट्यूबवेल से वो किराए पर पैसे घंटे के हिसाब से उसको पानी लेते हैं अपने खेतों में और उसका पे करते हैं, वहां पर भी उनका खर्चा ज्यादा लगता है। तो यहां पर अगर हम इस प्रोडक्ट को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके खर्चे को बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसको ऐड करना है, मिक्स करना है, जो भी किसान खेतों में डालेगा मिक्स कर देना है। तो ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, इससे आपकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है अगर इसको हम सही तरह से प्रमोट करते हैं। यहां पर आपने देखा होगा किसान हर एक फसल में, चाहे वो धान हो चाहे वो गेहूं हो, उसमें खरपतवार नाशक इस्तेमाल करता है, स्प्रे करता है उनको नष्ट करने के लिए, और ये हर फसलों में किसान करता है, और किसान 2 बार 3 बार कर देता है। अब किसान किसी भी तरह का खरपतवार नाशक अगर वो स्प्रे करता है तो उसको करना क्या होगा, 15 लीटर की टंकी लिया, पानी भरा, और जो खरपतवार नाशक मार्केट से लेके आया उसको मिक्स कर लिया, और उसी में 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स कर देना है।
और उसके बाद छिड़काव कर देना। एक से उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या करेगा, सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देगा, सतही तनाव को तोड़ देगा, जिससे पत्तों पर रुके। तो घास भी तो पत्ता ही होता है, तो उसको मारने में मदद करेगा। साथ ही साथ जो कीटनाशक है या फफूंदी नाशक है किसान स्प्रे करता है, या फिर अगर आप एग्रो ग्रोथ बूस्टर को स्प्रे करवा रहे हैं, तो 15 लीटर की टंकी में आपको इसको डालना है 10 ml। जैसे आपने एग्रो ग्रोथ बूस्टर अगर आप स्प्रे करने जा रहे हैं, तो 15 लीटर की टंकी लिया आपने, उसमें पानी डाला आपने, फिर उसमें 40 से 50 ml तक एग्रो ग्रोथ बूस्टर डाल दिया। अब उससे में क्या करना है, 10 ml आपको डाल देना है एग्रो एक्टिवेटर, और उसके बाद स्प्रे